बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 4 श्लोक नंबर 4 का चिंतन करते हैं, जिसमें अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो कहते हैं कि आप इस योग को, इस ज्ञान को आपने सबसे पहले सूर्य से कहा था, मगर सूर्य का तो जो है जन्म बहुत पुराना है, जब से आदिकाल से, जब से यह पृथ्वी बनी हुई है तब से सूर्य है। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपने कहा था आपका जन्म तो अभी का है, द्वापर में हुआ। तो अर्जुन कहते हैं कि अपरम भवतो जन्म परमम जन्म विवस्वतः कथम में तु जानीयाम तमादो प्रोक्तवान अति। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं जो मैं जानता हूँ मगर तू नहीं जानता है। ध्यान रखना, हमारी बुद्धि, हमारी स्मरण शक्ति, हमारी याददाश्त एक जीव की है। जो कुछ समुद्र में जो बात होती है वह समुद्र के बूंद में नहीं होती है। इसी तरह से हम ईश्वर के एक अंश हैं। अंश होने के नाते उसके गुण तो हो सकते हैं मगर उसकी विराटता को हम नहीं पा सकते हैं। ठीक इसी तरह से मनुष्य अपनी बुद्धि से जितनी बुद्धि है उतना ही सोच सकता है, उससे ज़्यादा वो सोच नहीं सकता है। और विडंबना यह है कि वह अपनी सोच को ही श्रेष्ठ सोच मानता है। हर व्यक्ति की यही बात है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति होगा, वह भी यही कहेगा कि क्या मैं मूर्ख हूँ, क्या मैं नहीं जानता हूँ, क्या मुझे दिखाई नहीं देता, क्या मुझे सुनाई नहीं देता, है ना। जिस तरह से एक अंधा व्यक्ति था। वह अंधा व्यक्ति जन्म से अंधा था। उसने कभी प्रकाश देखा नहीं था, सूर्य देखा नहीं था, रंग बिरंगे दुनिया को देखा नहीं था। वह तो केवल स्पर्श से और उस जो है दूसरे तरीके से संसार को सुन करके समझता था। एक बार क्या हुआ कि पानी बरसा और बरस करके निकला तो इंद्रधनुष खिला हुआ था बढ़िया। तो एक व्यक्ति ने कहा, बोले देखो तो जरा कितना सुंदर सतरंगी इंद्रधनुष खिला हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है। वहीं पर वो अंधा व्यक्ति खड़ा था, उसने कहा कि क्या मूर्खता की बात कर रहे हो, अगर कोई कुछ ऐसी चीज़ है तो मुझे भी बताओ, मुझे भी सुनाओ, मुझे भी दिखाओ। उस व्यक्ति ने कहा, भाई तुम अंधे हो, तुम नहीं देख सकते हो। अरे वाह, ऐसे कैसे अंधे हो, हम क्या नहीं जानते हैं, क्या नहीं समझते हैं, हमें स्पर्श करके जो समझाओ, हमें बोल करके जो समझाओ। उसने कहा, भैया ये स्पर्श की बात नहीं है, ये सुनने की बात नहीं है, दूसरे तरीके से नहीं जाना जा सकता, ये तो केवल देख करके ही जाना जा सकता है, और तुम अंधे हो। वह मानने के लिए तैयार नहीं था कि मैं अंधा हूँ। वह लड़ गया, भिड़ गया। तो उस व्यक्ति को जो है भगवान बुद्ध के पास में लेकर के लोग गए। भगवान बुद्ध से समस्या रखी, बोली ये मानता नहीं कि कोई कलर होता है, रंग होता है, और रंग बिरंगी दुनिया को यह जो है मानने से इनकार करता है। भगवान बुद्ध ने कहा, बोले भाई क्यों ऐसा करते हो। तो बोले, उस अंधे ने कहा, बोले महाराज मैं क्या नहीं जानता हूँ, मुझे आप समझाओ तो, मुझे आप दिखाओ तो। भगवान बुद्ध ने कहा, इसकी समस्या है इसका अंधापन होना। यह जब तक अंधा है तब तक ये मानेगा नहीं, और जैसे इसके नेत्र खुल जाएंगे वैसे बिना समझाए भी यह समझ जाएगा और मान जाएगा, स्वीकार कर लेगा। तो भैया ऐसा करो, इसका ऑपरेशन करवाओ, हम अपनी जो है तप शक्ति भी देते हैं, इसको जो है नेत्र मिलना चाहिए, इसको ज्योति मिलना चाहिए। जब उसको ऑपरेशन करवाया गया और जब उसको जो है दिखाई दिया, जैसे दिखाई दिया तो वह व्यक्ति फिर जो है बिना कहे, बिना जो किसी बात की वो स्वीकार कर लिया। तात्पर्य कहने का है कि हर व्यक्ति अज्ञान के अंधकार में है और उसकी छोटी सी बुद्धि है, उस छोटी सी बुद्धि से ही सब कुछ जानना चाहता है, मगर यह संभव नहीं है। इसलिए जो है श्रद्धा और विश्वास से संत गुरुओं के चरणों में जाना चाहिए, वो जैसा कहते हैं वैसा करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। भगवान ने जब कह दिया कि यह ज्ञान को मैंने सूर्य को दिया था, तो
अर्जुन को स्वीकार करना ही चाहिए। मगर अर्जुन भी का तर्क भी ठीक है, क्योंकि अर्जुन भगवान की उस स्वरूप को भी नहीं जान रहा है, भगवान के तो केवल इस शरीर के स्वरूप को ही जान रहा है, और शरीर का जन्म अभी हुआ है। तो भगवान उस अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तन्याहम वेद सर्वाणि न तम वेद परंतप। हे अर्जुन, उसको मैं जो, और इसके पहले बहुत सारे मेरे जन्म हो चुके हैं, उसको मैं जानता हूँ, मगर तू नहीं जानता है। बोलिए गायत्री माता की जय।